क्या बोल रही हूँ, रियली DIT नहीं आती। अगर मुझे ये चीज़ पता होती कि बता रही हूँ, अनऑफिशियली बता रही हूँ, खुद देख लो भाई, मैं तो इतना नहीं बोल सकती। अब कॉलेज के आ चुकी हूँ। आ जाओ तुम, आ जाओ, साथ में रिव्यू देते हैं। प्लीज कोई इसको आके चेंज कर दो मुझे। तीनों डिंगे डिंगे Hi guys, welcome back to my channel Khushi's Lifestyle. So this is the most requested video on my channel. My DMs and my YouTube comments are filled with all these messages. तो कैसे मैं ना देती DIT का रिव्यू, एंड all this time I have been waiting for giving the review. मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नोट कर रखे हैं कि मुझे क्या क्या बताना है एंड कोई चीज़ छूट ना जाए। मैं बाकी लोगों से भी पूछ रही थी कि मतलब क्या ऐड करूँ, क्या पॉइंट ऐड करूँ। सो या लेट्स बिगिन। तो आई एम फ्रॉम BTech CSE फर्स्ट ईयर, एंड मैंने इसी साल लाइक लास्ट ईयर एडमिशन लिया है DIT में। मेरा DIT आने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, मतलब मैं जानती भी नहीं थी पहले इस कॉलेज के बारे में, बट मेरे कुछ सीनियर्स पढ़ते थे इस कॉलेज में, तो मैंने उनसे जाना। एंड मेरा ऐसा मानना है कि BTech आप लाइक कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से इन द सेंस मतलब अच्छा कॉलेज हो, ऐसा कोई फालतू कॉलेज नहीं। लाइक BTech इज फॉर एक्सपीरियंस। BTech से आपको बहुत ऐसे बड़े प्लेसमेंट्स नहीं मिल जाते कि एकदम ही आसमान छूने वाले, मतलब मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मिलते हैं, बट इतने ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस BTech से नहीं होते, क्योंकि कंपनीज भी जानती है कि आप BTech से बहुत ज्यादा सीख के नहीं आते हो। आपको कंपनीज को सिखाना पड़ता ही है BTech के बाद भी। एंड मेरे फैमिली में भी काफी लोग हैं जिन्होंने BTech बहुत ही नॉर्मल लाइक JP वगैरह से किया हुआ है, एंड MBA उन्होंने काफी लाइक टॉप से किया, IIM वगैरह से किया हुआ है, तो उनकी प्लेसमेंट फिर काफी अच्छी लगती है। तो मेरा मानना ये था कि अब BTech करना है तो मैं DIT से कर लेती हूँ, क्योंकि काफी फॉर्म्स मैंने भर दिए थे, बिट्स भी किया था, JEE किया था, बट किसी में भी नहीं हुआ। लाइक बिट्स में तो मतलब होते होते रह गया था, एकदम बहुत पास का स्कोर था मेरा, बट फिर नहीं हुआ। तो एंड मुझे ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना था। आई डिड नॉट वांटेड टू वेस्ट एनी अदर ईयर, एनी अदर नहीं, मैंने एक भी ड्रॉप नहीं लिया वैसे, लाइक मुझे एक भी साल ड्रॉप नहीं करना था, तो मैं बस फिर DIT आ गई। एंड अब हम DIT की थोड़ी सच्चाई की बातें करते हैं। यहाँ पे मैं तो मतलब जब मैं क्वेश्चन वगैरह पूछ के आई थी, मेरे को लगा था वाह इतना अच्छा कॉलेज है, मेरे सीनियर्स ने काफी अच्छा रिव्यू दिया था कि ये है वो है, बट असलियत तो आपको यहाँ पे आके पता चलती है ना, पहले आप कैसे जानोगे कि क्या है। सो 25 एकर्स का हमारा कॉलेज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट एक्चुअली हमारा कॉलेज ना ऐसे एकदम स्लोप पे है, तो आपको लाइक इतना ज्यादा चलना पड़ता है, एंड स्लोप पे चलना इट्स लाइक बहुत हालत खराब हो जाती है। अगर नॉर्मल रोड है तो उस पर चलना आसान होता है, बट हमारे एकदम ऐसे चढ़ाई पे कॉलेज है, तो हमें क्लास आने के लिए काफी ज्यादा चलना पड़ता है। सो आप कॉलेज में एंटर करोगे ना, तो सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल ही आता है। गर्ल्स हॉस्टल लाइक एंट्री करते पास में है बहुत, एंड बॉयज हॉस्टल एकदम एंड में कॉलेज के। मैंने बताया भी था लास्ट वाले अपने हॉस्टल टूर में कि गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल काफी दूर है। तो जहाँ फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं, दैट बिल्डिंग इज विश्वकर्मा। एंड हमारे कॉलेज में एक्चुअली 5-6 बिल्डिंग्स हैं नेम्ड वेदांता। यहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम वगैरह होता है। आप एडमिशन के लोगे तो भी आपको वेदांता ही जाना पड़ेगा। देन वेदांता में सेकेंड ईयर की क्लासेस भी लगती हैं, एंड वेदांता गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट अपोजिट में ही है, लाइक डायगनली अपोजिट बोल दो। देन वी हैव वेदांता के बगल में क्या है, वास्तु, दैट इज आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग। देन वी हैव चाणक्य में लाइक सारे चीफ प्रॉक्टर्स वगैरह एंड ट्रस्टीज वगैरह और लाइक ऐसे बड़े वाले लोग होते हैं ना, वो बैठते हैं चाणक्य में। तो एंड वहां पे क्लासेस वगैरह तो नहीं है उस बिल्डिंग में वैसे कोई, वहां पे सब मतलब ऐसे क्या बोलूं मैं, लैब्स थोड़े बहुत हैं, एंड मतलब वही लोग बैठते हैं बस, दैट्स इट। एंड देन वी हैव विवेकानंदा में भी क्लासेस, विवेकानंदा में टीचर्स के केबिन्स वगैरह हैं। एंड वी ऑल्सो हैव कैफेटेरिया, 3 कैफेटेरियाज इन विवेकानंदा। लाइक 4th फ्लोर पे वी हैव मेल्टिंग पॉट, उसका नाम मेल्टिंग पॉट है, एंड उसके अंदर 3-4 ऐसे कैफेज हैं। देन उसके ऊपर 4th फ्लोर पे भी है एलोपैज, जहाँ मैं हमेशा बैठती हूँ, मेरे मिनी ब्लॉग्स में देखा होगा। वहाँ पे लाइक इट्स प्योर रेस्टोरेंट क्या बोल रही हूँ, रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम सब कुछ जो भी, वहाँ पे लाइक वहाँ का मेन्यू काफी ज्यादा डाइवर्स है, अच्छा मेन्यू है यहाँ का। देन टॉप पे है रूफ टॉप, लाइक वो तो पूरा ओपन एरिया, एंड रूफ टॉप थोड़ा कॉस्टली है। देन एलोपैज उससे कम है, देन मेल्टिंग पॉट सबसे ज्यादा कम है प्राइस, तो इतना उसको ऐसे बनाया गया है, एंड लिफ्ट लगी हुई है बिल्डिंग में। सो देन वी हैव बॉयज हॉस्टल एकदम एंड में, एंड बॉयज हॉस्टल के पास ही विश्वकर्मा है, तब हमें क्लासेस होती हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल से विश्वकर्मा काफी दूर है, एंड हमें फिर वापस भी आना पड़ता है गर्ल्स हॉस्टल। तो वही मैं बोल रही थी कि चढ़ाई है तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, आने जाने में क्लास करने में थक जाते हैं। एंड बॉयज का काफी अच्छा है, क्योंकि उनकी क्लास एकदम बगल में होती है।
ओके सो ये तो हो गई कैंपस की बातें। मैंने 2-3 चीजें मिस भी की हैं। एक है चरक बिल्डिंग, दैट इज फार्मेसी वाली बिल्डिंग है वो। तो मैं तो बीटेक सीएससी था तो मेरे को उतना याद नहीं था। वहाँ पे बी फार्मा वाली क्लासेस होती हैं। देन वी ऑल्सो हैव एन इन्फर्मरी इन आर कॉलेज, लाइक मेडिकल वाला जो होता है इन्फर्मरी। वहाँ पे जैसे आपको कुछ भी चाहिए, मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर दिखाना है, वी हैव अ 24 आवर्स नहीं, डॉक्टर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। एंड वहाँ पे 24 आवर्स लाइक नर्सेज वगैरह रहते हैं वहाँ पे। आपको जो भी, अगर आपको रात में प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो इन्फर्मरी। एंड दे हैव अ 24 आवर्स एम्बुलेंस ऑल्सो, तो आप बाहर हॉस्पिटल्स वगैरह जा सकते हो। दैट्स एंड वी हैव विश्वेश्वरैया। वो कौन सी बिल्डिंग है, उसे क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर नहीं है, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है विश्वेश्वरैया। सबसे बड़ी बिल्डिंग वही है एक्चुअली, सबसे ज्यादा मतलब साइज में सबसे ज्यादा बड़ी है वो। वहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह की लैब है। ग्राफिक्स मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट था, सबसे बड़ा सब्जेक्ट। ओके सो आई एम फ्रॉम बीटेक सीएससी। लेट्स टॉक अबाउट द फीस। मैंने कितना फीस पे किया? सो मेरी ट्यूशन फीस है 2,66,000। दिस इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का एक्चुअली बॉयज से 10,000 रुपीज कम होता है गर्ल्स का। एंड ऑल्सो मेरी स्कॉलरशिप भी लगी है बोर्ड्स के मार्क्स पे, पीसीएम नॉट मतलब पूरे परसेंटेज पे नहीं लगी है, सिर्फ पीसीएम के परसेंटेज पे मेरी फीस कम हुई है, उस पर स्कॉलरशिप मिली है मुझे। एंड देन हाँ, बस मुझे यही 2 बेनिफिट्स मिले हैं ऑफ दिस, बोर्ड्स के मार्क्स की स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो गर्ल वाला। हाँ, एंड स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं, तो आप डीआईटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। स्कॉलरशिप हर चीज के लिए, लाइक पलक है तो वो आर्मी बैकग्राउंड से, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। देन मेरा जे का भी स्कॉलरशिप लगा है। एंड देन मेरा फ्रेंड है, तो अगर आपका यूके का वो है, उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो आपको उसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप्स तो बहुत सारे हैं, लाइक आप डीआईटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। देन कैंपस मैंने बता दिया। क्लासेस क्लासेस तो मुझे लाइक जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बहुत सुंदर सी क्लासेस ऐसी वैसी, हमें क्लासेस बहुत मुझे एवरेज लगती हैं। लाइक उतनी कोई खास क्लासेस नहीं है हमारी। हाँ, वेदांता की क्लासेस अच्छी हैं। सेकंड ईयर से हमारी क्लासेस अच्छी लगेंगी। फर्स्ट ईयर की क्लासेस हमारी थोड़ी सी लाइक एवरेज टाइप की, बहुत ऐसे सुंदर क्लासेस नहीं है हमारी। देन रूम्स, हॉस्टल का रूम, गर्ल्स रूम 2 मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इफ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो प्लीज गो। मैं अभी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक द गर्ल्स हॉस्टल रूम टूर का वीडियो। देन इवेंट्स, सो वी हैव 2 फेस्ट्स इन कॉलेज। एक होता है यूथोपिया, वो होता है नवंबर टाइम पे, उसका भी मैंने व्लॉग डाल रखा है। वो 3 दिन का होता है। फर्स्ट इज लाइक नॉर्मल कैजुअल डे होता है, उसमें काफी गेम्स वगैरह होते हैं। देन सेकंड इज डीजे नाइट, उसमें कोई बड़ा सा डीजे वगैरह आता है। मैंने तीनों दिन के व्लॉग डाल रखे हैं, तो यू कैन गो एंड चेक दैट। देन थर्ड डे वी हैव अ स्टार नाइट, कोई ऐसे बड़ा स्टार आता है एंड ही परफॉर्म्स, तो वो सब है। देन ये हो गया एक पहला फेस्ट। देन सेकंड फेस्ट होता है हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट, उसको हम बोलते हैं स्फूर्ति। उस टाइम पे मैं यहाँ पे थी नहीं, कब हुआ था ये? मार्च के टाइम पे हुआ था। मार्च जब हमारे फर्स्ट सेम खत्म होते हैं उसके बाद ही होता है ये, तो मैं तो घर चली गई थी फर्स्ट सेम के एंड पे। तो ये स्पोर्ट्स फेस्ट था, इसमें लाइक टीम्स थी, दूसरे कॉलेजेस से भी टीम्स वगैरह आई हुई थी एंड हमारे कॉलेज की भी टीम्स थी, लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और भी स्पोर्ट्स थे। इनके बीच में बैटल्स वगैरह हुए थे, तो जो भी जीतेगा वो सब था। हाँ, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ये सब भी था, रनिंग सब था। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल सब सुन लिया होगा ना वैसे लोग, ठीक है। देन सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्लब्स वगैरह कैसे हैं कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में लाइक काफी ज्यादा क्लब्स हैं, अराउंड मैं बोलूँ तो 25+ क्लब्स हैं। एंड इन आवर कॉलेज वी ऑल्सो हैव एनसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है एनसीसी का? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो पलक है एनसीसी में बिकॉज उसको बहुत पसंद है ये सब आर्मी वगैरह वाला, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम आर्मी होम। एंड कोडिंग वगैरह भी काफी क्लब्स हैं। एंड वी ऑल्सो हैव जीपीएफ क्लब। पर्सनली मैं इस क्लब में हूँ, तो मुझे क्लब काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज वी गेट टू विजिट ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम एंड लाइक हेल्प अनप्रिविलेज्ड पीपल्स एंड ऐसे मोनेस्ट्री वगैरह विजिट्स करना, मतलब ऐसे मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड वाला काम है इस क्लब में। तो मुझे ये क्लब बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो मैंने इस क्लब में एडमिशन ले लिया था। एनएसएस है ब्लड डोनेशन, ट्रीज लगाने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए। आ जाओ तुम, आ जाओ, तो साथ में रिव्यू देते हैं। हाँ, तो कोडिंग वगैरह की काफी ज्यादा क्लब्स हैं। मेरे काफी ज्यादा फ्रेंड्स हैं कोडिंग वगैरह में। एंड वी ऑल्सो हैव फिटनेस क्लब्स, उसमें आपको योगा वगैरह कराया जाता है एंड फिटनेस वगैरह क्लब भी होते हैं।
तो क्लब्स वगैरह तो आपका जब ओरिएंटेशन होगा, अगर एडमिशन लोगे तो ओरिएंटेशन के टाइम पे आपको सारे क्लब्स के बारे में बता दिया जाएगा। एंड ऑल्सो वी ऑर्गेनाइज अ क्लब कैंप, उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या क्लब्स क्या क्या कर रहा है, तो आप वहां पे अपना नेम रजिस्टर करवा सकते हो। एंड एडमिशन फीस इज लाइक 20 और 50 रुपीज, हर क्लब का इतने रहते हैं, उससे तो ऊपर तो नहीं जाता है। सो मैं तो अभी बस 2 ही क्लब में हूँ, मुझे 2-3 क्लब में हूँ मैं, मुझे याद नहीं है, मेरे को मोस्टली जीपीएफ याद है। मैंने भी कोई कोडिंग क्लब ज्वाइन नहीं किया, बट मैं सेकेंड ईयर में सोच रही हूँ मैं कि ज्वाइन करूंगी कोडिंग क्लब। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स। तो टीचर्स तो पर्सनली मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे हैं टीचर्स, एंड सारे पीएचडीएंस हैं, आईआईटीएंस हैं, लाइक पीएचडी उन्होंने आईआईटीज वगैरह से की है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है आईआईटीएंस हैं। एंड मोस्टली सारे टीचर्स पीएचडीएंस हैं। हाँ, टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लाइक मैं बोलूँ मैं सेक्शन ए में हूँ, एंड मेरे टीचर्स फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, लाइक मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इनफैक्ट ग्राफिक्स के, इलेक्ट्रिकल्स के। हाँ, तो टीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। डीएसए की भी टीचर्स काफी अच्छे हैं। पलक को डीएसए की टीचर अच्छी नहीं लगती अपनी, नहीं, कौशिका को अच्छी नहीं लगती। कौशिका को अपने डीएसए की कोई टीचर है उसको अच्छी नहीं लगती। तो आई थिंक कुछ क्लासेस में हो सकता है, कुछ को टीचर्स अच्छे हाँ, कुछ को टीचर अच्छे लगते हैं, कुछ को अच्छे नहीं लगते। तो मेरे सेक्शन में तो मुझे सारे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट ट्यूटोरियल्स वगैरह के भी टीचर्स मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, क्विज वगैरह सब कुछ एकदम टाइम पे होता है। ये तो मैं ऐड करना भूल गई कि क्या क्या होता है। नाइस, पलक ने मुझे याद दिला दिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्स। भाई डीआईटी में आपके मिड टर्म्स और एंड टर्म्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा, मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा। लाइक मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं चला मेरा फर्स्ट ईयर कहाँ खत्म हो गया। लाइक मेरा फर्स्ट सेम का मिड सेम हुआ, मैं घर चली गई, फिर आई, फिर तुरंत आधे महीने आई थिंक क्लास हुई, फिर तुरंत एंड सेम का एग्जाम्स आ गए, फिर मैं घर भाग गई 2 महीने के लिए। लाइक यहाँ पे ना आपको छुट्टी बहुत ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज अच्छी है कि एग्जाम्स में जल्दी खत्म कर देते हैं ये लोग। अभी मेरा जैसे एंड टर्म लाइक मेरा फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम शुरू होने वाला है, देन मैं 2 महीने के लिए घर चली जाऊंगी आराम से। एंड आई कांट बिलीव मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। कोडिंग करने के लिए काफी टाइम होता है। हाँ, हमारे पास खुद इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए, अगर आपको कुछ सीखनी है एंड कोडिंग वगैरह सीखनी है, तो आपके पास उसके लिए बहुत सा टाइम बच जाता है। तो दिस थिंग आई लाइक अबाउट दिस कॉलेज की यहाँ पे लाइक आपको अच्छे से यहाँ पे आपको टाइम अच्छे से मिल जाता है कि आप खुद पे भी कुछ फोकस कर पाओ। सो या एग्जाम्स हमारा मिड सेम होता है, मिड सेम हमारा 50 मार्क्स का होता है, एंड उसका वेटेज होता है 20%। देन वी हैव 4 क्विजेस, 5 होते हैं, उसमें से बेस्ट 4 के मार्क्स लेते हैं वो लोग। देन प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स को मत छोड़ना, ये मत सोचना कि टीचर कुछ नहीं करेगा, टीचर नंबर काट लेता है, आपके पूरे इंटरनल्स काट देगा वो। एंड क्लास में प्लीज वेल बिहेव, एंड टीचर के साथ थोड़ा इंटरेक्शन रखना, क्योंकि टीचर बहुत नोटिस करता है क्लास में। हमें लगता है कि वो कुछ नोटिस नहीं कर रहा, बट वो ना सब नोटिस करते हैं। एंड बाकी चीजें यहाँ आने के बाद बाकी चीजें यहाँ आने के बाद पता चल जाएंगी खुद ही। हाँ, तो देन वी हैव एंड टर्म हमारा 100 मार्क्स का होता है, एंड उसका वेटेज होता है 30%। सो पासिंग मार्क्स इज 33, एंड देन इन सबको मिला के आपका एक टोटल मार्क्स बनता है, एंड उसके बेसिस पे आपका सीजीपीए निकलता है। सो माई सीजीपीए फॉर द फर्स्ट सेम वॉज 9, एंड अभी मैं फोकस कर रही हूँ कि सेकेंड सेम में थोड़ा अच्छा और आ जाए, 9.3 9.4 हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज द टाइम कि अपनी सीजीपीए बढ़ा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर इजी होता है। लाइक सेकेंड ईयर थोड़ा टफ होता है, फिर थर्ड ईयर और टफ होता है। तो फर्स्ट ईयर में जितना ट्राई करो कि अच्छी सीजीपीए बन जाए, क्योंकि उसके बाद फिर डिफिकल्टी और बढ़ती जाती है। एंड फर्स्ट ईयर आई थिंक इज वेरी इजी गाइस। अगर तुमने 11th-12th अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो फर्स्ट ईयर पूरा 11th-12th है, लिटरली पूरा 11th-12th। एंड गाइज अपनी अटेंडेंस को बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना। यहाँ पे अटेंडेंस को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वो डीबार कर देते हैं आपको 75% पे। फर्स्ट ईयर्स को थोड़ा प्रिविलेज रहता है कि फर्स्ट ईयर में नहीं करते, बट तब भी इस कॉलेज पे बिल्कुल भरोसा मत किया करो। कॉलेज जो बोलता है हमेशा उसका उल्टा करता है। अभी भी लाइक 30% 40% पे डीबार निकाल रहे हैं वो लोग, तो प्लीज डोंट ट्रस्ट कॉलेज। वो तुम्हें डीबार कर देंगे, फिर तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, एंड तुम्हें बैक आ जाएगी, फिर तुम बैक क्लियर करोगे समर टर्म में बैठ के। लाइक हम 2 महीने घर पे आराम करेंगे, तुम समर टर्म में रह के 2 महीने एग्जाम पे पढ़ के फिर एग्जाम देना। सो प्लीज अटेंडेंस एटलीस्ट अपनी 60 65 70 तो रख ही लेना, लाइक उससे कम तो मत जाना। लाइक 60 ठीक है, मिनिमम 60 रख लेना, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट कॉलेज, ठीक है, वो तुम्हें डीबार कर सकते हैं। एंड टीचर्स इस बार तो प्रिविलेज आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन ने डीबार किया भी नहीं है, इस बार टीचर्स ने डीबार किया है आपको, आपके बेसिस पे कि आप कितना क्लास अटेंड कर रहे हो, कितने इंटरेक्टिव हो, उस बेसिस पे आपको टीचर्स ने डीबार किया है इस बार। सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज डीबार, तो डीबार मीन्स कि आपकी अटेंडेंस मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वरना वो आपको एग्जाम्स में नहीं बैठने देते हैं। एंड देन एग्जाम्स में नहीं बैठोगे तो देन यू मीन यू फेल, एंड देन फेल हो गए तो आपको फिर पूरा सेम रिपीट करना पड़ता है, लाइक उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली।
एंड अगर ये भी होता है शायद कि अगर आपके 5, 6, 7 बैक आ जाती हैं देन यू हैव अ ईयर बैक, तो आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। तो प्लीज अटेंडेंस एंड ये बैक वाले पेपर्स को बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मेस की। मेस की तो मैं क्या ही बात करूं मत बोलो, बच्चे भाग जाएंगे। वो सही में मेस की बात में क्या ही करूं भाई, तुम लोग डर के कॉलेज ही नहीं आओगे यार। तो खाना देखो, सबको अपने घर का पसंद होता है एंड सबका अपना अपना टेस्ट होता है। यहाँ का खाना इज लाइक पहाड़ी खाना, तो थोड़ा फीका हाँ, है। यहाँ का थोड़ा खाना लाइक अच्छा वैसा होता है। उत्तराखंड वाला टेस्ट है। तो लाइक उत्तराखंड में काफी लोग ना बहुत कम तीखा खाते हैं एंड मैं यूपी की, पहले राजस्थान की, तो हमारे साइड काफी ज्यादा तीखा खाते हैं एंड चलिए चटपटा खाना होता है ना, वैसा वाला मसालेदार वाला खाते हैं। तो हमें मेस का खाना उतना पसंद नहीं आता है। लाइक कुछ दिनों पे आता है। ब्रेकफास्ट इज वेरी गुड। ब्रेकफास्ट तो हर दिन का बहुत अच्छा होता है। आलू पराठा, मिक्स पराठा, पाव भाजी एंड मेथी पराठा, आलू की सब्जी। देन वी हैव छोले भटूरे ऑन संडेज एंड वी ऑल्सो हैव ओट्स, मिक्स पराठा बोल दिया मैंने, ओट्स एंड चाय वगैरह मिल जाएगा आपको। एंड लंच में भी होता है, ऑमलेट भी हाँ, वेंसडे को होता है एग ऑमलेट्स वगैरह, ऑल्टरनेटिवली होता है। देन लंच में वी हैव दाल चावल सब्जी रोटी एंड ऑल्सो अ फ्रूट। लाइक लंच में फ्रूट इज मैंडेटरी। देन वी हैव शाम का नाश्ता, उसमें मैक्रोनी, नूडल्स, पोहा, समोसा। लाइक हर दिन यही होता है, हर दिन का अलग हमारा मेस का वो है। मैं मेस की ना एक फोटो डाल दूंगी तो यू कैन सी कि अभी हमारा प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा आई थिंक हर मंथ चेंज होता रहता है। लाइक मेस कमेटी है तो वो मीटिंग्स करके चेंज करती रहती है खाना। देन डिनर ही आगा मुझे सबसे बेकार लगता है। डिनर मतलब मैं पर्सनली रोज डिनर नहीं, मतलब मैं रोज डिनर ही नहीं करती, हम तीनों डिनर नहीं करते लाइक डेली। कभी कभी जैसे आज मैं जाऊंगी डिनर करने, आज पनीर चिली एंड एग करी है एंड आज गुलाब जामुन मिलते हैं, तो आज मैं जाऊंगी डिनर करने। सो यार डिनर में भी यही है, दाल चावल रोटी सब्जी एंड डिनर में वी हैव अ स्वीट। तो हर दिन अलग अलग स्वीट्स होते हैं, लाइक आइसक्रीम, कुल्फी, गुलाब जामुन, नारियल का लड्डू। ठंड में तो तिल वाला लड्डू भी आ गया था, तिल पट्टी भी, पट्टी क्या बोलते हैं उसको, वो हमारे यहाँ उसको वो बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको पलक, वो जो हम लोग खाते हैं ठंड में, तिल पतली को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गज्जक ना, गज्जक, हाँ गज्जक। तो वो भी सब मिलता है। एंड और क्या होता है डिनर में, आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं, हाँ जलेबी, कस्टर्ड, पेस्ट्रीज भी होती हैं। तो ये सब चलते हैं। हम लोग मोस्टली स्वीट्स के लिए जाते हैं, खाना तो नॉर्मली होता है। खाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मैं इसका। मैं या तो मैं हाँ, हमारे पास ये भी प्रिविलेज है लाइक बॉयज का, मैं बाद में बताती हूँ, वेट। सो वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट DIT, अगर कभी DIT वाला प्लीज देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज को चेंज करा दो। बॉयज 7 PM के बाद भी पूरे कैंपस में घूम सकते हैं, वो सारे कैफेटेरियाज में भी जा सकते हैं, रूफटॉप बैठ सकते हैं, बट गर्ल्स हैव अ कर्फ्यू टाइमिंग। हमें अपने हॉस्टल में 7 o'clock पे आना ही होता है एंड हम 7 o'clock के बाद हॉस्टल से निकल नहीं सकते। लाइक अगर इन्फॉर्मेटिव जाना है बस इन्फॉर्मेटिव जा सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते हम। तो मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगती है। प्लीज कोई इसको आगे चेंज कर दो। मुझे भी मेरे कैंपस में घूमना है, मुझे भी रात में रूफटॉप पे बैठना है, प्लीज गाइज। लड़के आते हैं वो एलोपैस जाके आराम से अपना वहाँ पे डिनर कर सकते हैं। अगर उनको डिनर नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाना पड़ता है ऑर्डर। हाँ, तो गर्ल्स को एलोपैस से आप नंबर लेके उनका उन्हें एक 7 to 8 PM बीच में आप कॉल कर सकते हो एंड वो आपको फूड डिलीवर करके चले जाएंगे। तो वो हमारे पास प्रिविलेज है, बट वी डोंट वांट दिस प्रिविलेज। वी वांट कि हम भी कैंपस में घूम सके यार। हमने भी उनके जितना ही पैसा पे किया है, तो हम हॉस्टल में अपने क्यों कैद है भाई, हमें भी घूमना है। प्लीज लेट अस लिव। हर कॉलेज लाइक मैंने ना ये चीज पूछी नहीं किसी से, वरना मैं लिटरली DIT नहीं आती। अगर मुझे ये चीज पता होती कि गर्ल्स पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं शायद DIT ना आती, क्योंकि मुझे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इतनी पसंद नहीं है। एंड हाँ, लाइक होली के दिन हमें होली के दिन हॉस्टल में कैद कर दिया। लाइक हॉस्टल गेट्स क्लोज्ड ऑन होली, तो हम कैंपस से निकल ही नहीं सकते बाहर। हमें मैं क्या पापा गलत बोल रही हूँ, हमारी वार्डन ने हमें लाइक हॉस्टल के अंदर ही कर दिया कि हमें निकलना ही नहीं है गेट के बाहर। तो वो चीज़ भी खराब थी यार। बॉयज अपना आराम से घूमे एंड गर्ल्स हमेशा अंदर रहें। तो अगर तुम लड़के हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है, लाइक गर्ल्स के लिए थोड़ा सा खराब है ये चीज़। मुझे ये चीज़ पर्सनली पसंद नहीं है। एंड देन हम बात करते हैं कपड़ों की। तो फर्स्ट ईयर्स को इतना यूनिफॉर्म के लिए बोलते नहीं है मिड सेम्स तक, बट उसके बाद दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द यूनिफॉर्म गाइज। यूनिफॉर्म के बिना आपको क्लास में घुसने भी नहीं देंगे। कुछ टीचर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट वो जीन्स तक अलाउ नहीं करते कि आप शर्ट पहन के आओ तो जीन्स मत पहन के आओ।
जीन्स पैंट्स पहन के बाद तो जीन्स पहन के आ जाओ, तो मेरे टीचर्स तो वो भी अलाउ नहीं करते थे। मेरे काफ़ी टीचर्स HOD एंड डीन्स वगैरह हैं, तो वो अलाउ बिल्कुल नहीं करते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट है यूनिफॉर्म को लेकर, तो हमें रोज यूनिफॉर्म में ही जाना होता है। इनफैक्ट हमारे पास एक टी-शर्ट भी है AIT की, बट वो टी-शर्ट को भी नहीं अलाउ करते हैं। दे ओनली वांट शर्ट, पैंट एंड ब्लेजर। विंटर्स में ब्लेजर तो आप समझ में अवॉइड कर सकते हो, बट दे वांट द परफेक्ट यूनिफॉर्म एंड टाई भी होनी चाहिए। अगर टाई नहीं लगाइए तो टाई भी लगाने जाओ। अगर आपको डीन पढ़ा रहे हैं तो अब यू हैव टू बी वेरी लाइक पर्टिकुलर अबाउट योर यूनिफॉर्म, क्योंकि वो टाई वगैरह सब कुछ देखते हैं। और इस पटक दो। सॉरी। देन आउटिंग की बात करते हैं। तो आउटिंग का तो बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों सिमिलर पैटर्न है। बॉयज का मैं नहीं बताऊंगी, गर्ल्स का बताती हूँ। तो अच्छा, बॉयज का बता ही देती हूँ, रिव्यू दे रही हूँ तो बॉयज का ही बता ही देती हूँ। सो गर्ल्स का तो फर्स्ट ईयर में ये, सेकंड थर्ड ईयर का अच्छा है। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का ये कि आपको एक हॉस्टल कार्ड मिल जाते हैं एंड आपको वो गेट पे सबमिट करके बाहर निकल सकते हो। 7 o'clock तक आपको वापस आना होता है। एंड फर्स्ट ईयर हमारा ये कि हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, लाइक टू द वार्डन, आई वांट टू गो फॉर एन आउटिंग ऑन दिस फ्रॉम दिस टू दिस टाइमिंग, एंड कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो एंड कब तक आओगे, एंड दिस एंड देन आपको एप्लीकेशन लिख के जब जाना होगा नीचे, देन दे विल कॉल योर पेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड वो बोल देंगे कि मैम इसको कल से कल आउटिंग चाहिए। तो मम्मी पापा बोल देंगे यस मैम भेज दीजिए, तो फिर आउटिंग आपका हो जाएगा। ये होता है प्रोसीजर। एंड ऑल्सो गर्ल्स वी हैव एन अटेंडेंस टाइमिंग फ्रॉम 6:30 to 7:30, तो आपको 6:30 to 7:30 के बीच में जाना होता है अटेंडेंस लगवाने नीचे अपनी। एंड उसी टाइम आपको अपना आउटिंग एप्लीकेशन एंड ऑल्सो योर लीव फॉर्म उसी टाइम सबमिट होता है। ऐसे बीच में कभी नहीं जाना होता है। लाइक जा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बट वैसे आपको अटेंडेंस टाइमिंग्स के बीच में ही आना होता है। एंड लीव फॉर्म के लिए हमें हमारे हॉस्टल में नीचे एक टक स्टोर है, वहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। आपका जितना भी आपका नेसेसिटीज हैं, लाइक ऑल द थिंग्स, लाइक खाने पीने का, हाइजीन का एंड वॉट एवर, टॉयलेटरीज वगैरह एंड कॉफीज वगैरह सब कुछ आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा टक स्टोर पे। आप आंटी को कुछ भी बोल दोगे तो वो मंगा भी देंगी आपके लिए। एंड लीव फॉर्म भी वहीं पे मिल जाता है आपको। लीव फॉर्म में 2 लीव फॉर्म होते हैं, आपको सब कुछ फिल करके डिटेल्स वगैरह आपको वार्डन को देना होता है। वार्डन अपने कह रही हूँ, वार्डन हमारे पेरेंट्स को कॉल करके पूछ लेते हैं एंड वो देन लीव फॉर्म पे साइन कर देते हैं। एक आपको हॉस्टल गेट पे सबमिट करना होता है और एक आपको मेन गेट पे सबमिट करना होता है। तो ये हो गया हमारा लीव एंड आउटिंग का। एंड लड़कों का भी यही सिमिलर ही होता है, कुछ अलग नहीं होता उनका। तो आउटिंग हमारी ये हो गई। देन यहाँ पे ना छुट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। मैंने पता है पूरा ये बना रखा है कि मुझे क्या क्या बोलना है तो मैं देख देख के बता रही हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या छूट तो नहीं क्या कुछ। एंड देन हॉलीडेज की बात करें तो हॉलीडे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मिड टर्म्स हो जाएंगे तो आप चले जा सकते हो घर में। लाइक मेरा घर लखनऊ में, तो मैं एक ट्रेन पकड़ती हूँ, शाम तक लखनऊ पहुँच जाती हूँ। शाम तक नहीं, अब पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अब तो वंदे भारत शुरू हो गई है। पहले मेरी ट्रेन यहाँ से लाइक लगता था मेरे को 14-15 आवर्स लगते थे, तो वो भी मेरे लिए ठीक है। लाइक अगर मैं साउथ साइड होती तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि साउथ से आना लखनऊ इट्स लाइक 12 फ्लाइट से आना, तो मेरे लिए वो थोड़ा, मेरे लिए क्या सबके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड यहाँ से देहरादून से लखनऊ उतना भी डिस्टेंस नहीं, तो मैं जाती रहती हूँ। तो छुट्टियाँ तो आपको पे काफ़ी मिल जाएंगी, अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं आने जाने का, तो आपके बहुत अच्छा है, आप बार बार घर जा सकते हो। देन कैफेटेरिया की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी, दीवार की बात कर ली, बैग की बात कर ली, क्लोथिंग की बात हो गई। एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड जिम। गाइस DIT का एक और ये बहुत बड़ा कॉन है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है। गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स का मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, गर्ल्स के हॉस्टल में स्पोर्ट्स का कोई भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह है ही नहीं। वी हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट, वी हैव अ बैडमिंटन कोर्ट, बट दोनों लॉक रहते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू गो देयर। अगर आपको खेलना है तो आपको बॉयज हॉस्टल जाना पड़ता है। एंड बॉयज हॉस्टल में आप 7 बजे जा सकते हो बस। मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रही हूँ। सो मेरी ये बहुत बड़ी लाइक कंप्लेंट है DIT से कि बॉयज के हॉस्टल में सारे स्पोर्ट्स हैं। दे हैव इंडोर स्पोर्ट्स रूम ऑल्सो, लाइक दे हैव टेबल टेनिस, कैरम एंड लाइक उनको एक इंडोर स्पोर्ट्स रूम भी है बहुत बड़ा सा। उनके पास सब कुछ है खेलने के लिए, वो खेलते कि नहीं खेलते आई डोंट केयर, बट उनके पास बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, क्रिकेट ग्राउंड में उनके पास सब कुछ है बॉयज हॉस्टल में। बट गर्ल्स के हॉस्टल में वी हैव अ बैडमिंटन कोर्ट, वी हैव बास्केटबॉल कोर्ट, वो भी लॉक्ड रहता है, वो खुलता ही नहीं है। एंड हमें अगर खेलना है, हमें अपने स्पोर्ट्स कोच से परमिशन लेके जाना पड़ता है बॉयज हॉस्टल में खेलने के लिए, क्योंकि वहीं पे स्पोर्ट्स कोच रहते हैं एंड ये नौटंकी है इनकी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है मेरे को। एंड स्पोर्ट्स उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है तो आपको खुद देख लो भाई, मैं तो इतना नहीं बोल सकती, अब कॉलेज के आ चुकी हूँ। एंड देन वी ऑल्सो हैव अ जिम इन आवर हॉस्टल। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में जिम है। एंड बॉयज थोड़ा बोलते हैं कि उनका खराब है, हमारा अच्छा है, बट मुझे पता नहीं, हमारा तो अच्छा है। एंड हमारे पास एक जिम ट्रेनर भी रहती है, तो आपको कुछ भी करना है तो वो आपको हेल्प कर देंगे, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, वो सब कुछ आपको बता देती हैं। सो ये सब हो गया। देन और तो कुछ छूट नहीं रहा।
इतना रिव्यू है DIT का। प्लेसमेंट्स, हाउ कैन आई फॉरगेट। मैंने इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा लास्ट में रखा था कि मैं अच्छे से एकदम बताऊंगी कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लेसमेंट। सो सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक इज प्लेसमेंट एंड हाउ कैन आई फॉरगेट इट। लाइक सब बोल रही होंगी पागल है क्या, सब इतना बोल रही प्लेसमेंट के बारे में बताओ। सो या प्लेसमेंट्स तो आई थिंक अभी रिसेशन चल रहा है तो हर कॉलेज का खराबी हो रहा है प्लेसमेंट। लाइक अभी तो IITs का भी 10 लाख जा रहा है प्लेसमेंट। उतना अच्छा प्लेसमेंट हर जगह का नहीं हो रहा है इस बार रिसेशन की वजह से। सो ऑल्सो DIT में आई वुड से कि हमारा एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख है। बीटेक ECE का भी 5-6 लाख का लग रहा है। ECE का, नॉट CSE गाइस। ECE का एंड CSE का आई थिंक एवरेज 6 to 7 लाख है। एंड इस बार का हाईएस्ट गया था वो आई थिंक ऑफ कैंपस था एंड आउट ऑफ इंडिया भी है वो 70 लाख कुछ का है। एंड इन कैंपस की बात करो तो 56 लाख वगैरह का है। कंपनी वगैरह आई डोंट नो। एंड अगर आपकी CGPA वगैरह अच्छी है तो बहुत लोगों की 30, 36, 32, 34 भी लगी हुई है। एक्चुअली मेरी रूममेट ऐसे करियर सेल है यहाँ पे, करियर प्लेसमेंट सेल है, उसके बाद खड़े उसके बाहर थे तो वहाँ पे लाइक बहुत सारे बच्चे निकले वहाँ से एंड कंपनी इंटरव्यूज वगैरह ले रही थी। एंड आजकल बहुत सारी कंपनीज आ भी रही है हमारे कॉलेज में तो वो इंटरव्यू वगैरह ले रही थी। देन वो एकदम ऐसे बाहर निकले बहुत खुशी से अपने पेरेंट्स को फोन करे, मम्मा मेरा इतने का लगा है पैकेज, मम्मा इतने का लगा है, इतने का ट्रेनिंग, इतने का मतलब इतने का इंटर्नशिप है इतने दिनों का, फिर उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम मतलब हम लिटरली वहां से गुजर रहे थे बस एकदम धीमे धीमे ऐसे मतलब रुक के चल रहे हैं कि हम सुन लें कि क्या बात हो रही है, कितने का प्लेसमेंट लगा है। सो ये मैंने सुना लाइक 30-32। अगर आप 20 लाख देख के 30-36 का भी ले रहे हो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। मुझे ये है कि मुझे 30 अबव तो एटलीस्ट चाहिए ही। एंड अगर इतना अच्छा मिले 70-78 तो कोई पीछे हटेगा कोई। सो मैंने तो ये सोच के तुम ना लाइक सिर्फ कैंपस पे मत डिपेंडेंट रहो प्लेसमेंट के लिए। मैं तो फर्स्ट ईयर में इतना एडवाइस नहीं दे सकती बट मेरा ये मानना है कि ऑफ कैंपस भी हमें थोड़ा बहुत ऐसे देखते रहना चाहिए। एंड ऑफ कैंपस अप्लाई करने से ज्यादा फायदे भी होते हैं क्योंकि ऑन कैंपस उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं एंड वो कितने ही बच्चों को ले पाएंगे। ऑफ कैंपस थोड़ा बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं। तो अभी तो मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। मेरा अभी तो मुझे सही से लिंक्डइन पे चलाना नहीं आता है, मैं सच बोलूँ तो मुझे उस चीज़ को भी अच्छे से सीखना है। एंड प्लस आई वुड सजेस्ट कि कोई कोर्स वगैरह कर लो अच्छा सा, जब भी लाइक जो 2 महीने 3 महीने की छुट्टी मिलती है उस टाइम पे लाइक थोड़ी एडिशनल नॉलेज ले लो। मैं खुद इतना भाषण दे रही हूँ बट मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं तो वो सिर्फ टीचर की तरह बता रही हूँ कि ये कर लो वो कर लो बट मैं खुद भी ये सब नहीं कर रही हूँ। एंड बट मैंने सोच के रखा है गाइस कि मैं ये जो 2 महीने की छुट्टी है उसमें कुछ तो लाइक अच्छा कर लूंगी कि लाइक मेरे अंदर भी कुछ ऐसे अच्छी चीजें आ जाए कि लाइक मैं जब कंपनी आपका इंटरव्यू लेना तो उसको ये ना लगे कि इसको सिर्फ कॉलेज की नॉलेज है। लाइक यू शुड हैव सम एडिशनल नॉलेज ऑल्सो कि वो आपको डिफरेंशिएट कर पाए किसी और से कि ये इसमें ये खूबियत क्या बोलते हैं इसके अंदर ये है, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। एंड गाइज आई एम सो सॉरी जिन लोगों ने मेरे से बी डिजाइनिंग, बी फार्मा एंड बाकी जितनी भी चीज़ों का रिव्यू मांगा है मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद BTech CSE से हूँ। एंड कोई और मेरा फ्रेंड ऐसा कोई है भी नहीं जो ऐसे दूसरे ब्रांच से हो। एंड कोई ऐसे यूट्यूब पे आके आई थिंक बोलना भी सब लोग बहुत शाय हैं। मेरी रूममेट्स इतनी शाय हैं तो दूसरों से मैं कैसे बोलूँ। एंड गाइज वन मोर थिंग हैपेंड टू मी टुडे। एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी एंड मैं किसी रेस्टोरेंट में गई थी एंड मैं कुल्फी खा रही थी। एंड नहीं, मैं कुल्फी खा के बाहर निकल गई थी। मेरे पास एक लड़का आया, वो छत्तीसगढ़ का था। एंड उन्होंने मुझसे बोला आके कि मैंने ना आपको यूट्यूब पे देखा है, मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ, आप DIT का रिव्यू देने वाली थी तो प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं कि बी डिज़ाइनिंग के लिए कैसा है DIT। सो मेरे तो कोई फ्रेंड्स थे नहीं बट मेरे साथ 2-3 लड़के भी थे तो उनके फ्रेंड्स थे तो उससे उन्होंने बात करी, नंबर वगैरह शेयर कर लिया तो वो बता देंगे उसको। तो बी डिजाइनिंग का ये है कि एक्चुअली ये कोर्स अभी 3 साल पहले ही शुरू हुआ है तो अभी उसके प्लेसमेंट वगैरह हमने तो देखे ही नहीं है क्योंकि अभी उसका अभी कोई 4th ईयर में कोई गया ही नहीं है उसका। एक्चुअली उसका मैक्सिमम जो भी तक ईयर्स आए वो 3 ईयर्स ही हैं। तो अभी प्लेसमेंट तो अब पता चलेंगी कि क्या है कैसी हैं। तो BTech CSE का मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। एंड और कुछ नहीं है यार, बस आओ पढ़ो लिखो अच्छे से। मैंने सारे प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए। लड़कों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सही है कॉलेज बट गर्ल्स पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं तो वो सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कर्फ्यू टाइमिंग्स वगैरह सबसे ख़राब तो मुझे यही लगती है। बाकी रूम्स वगैरह आपको अलॉट हो जाएंगे आप जब कैंपस आओगे तब। एंड आप खुद से भी आके कैंपस टूर ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस टाइम पे हमारे कॉलेजेस में आ रहे हैं कैंपस टूर वगैरह लेने। एंड
हॉस्टल टूर वगैरह भी लेने, एक पेरेंट्स मतलब काफ़ी, एक पेरेंट नहीं काफ़ी पेरेंट्स वगैरह आए थे, मेस का खाना वगैरह भी देख रहे थे वो लोग। एंड बॉयज़ के मेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती रहती है, उनके खाने में कभी कोई कीड़ा निकल गया, कभी कुछ निकल गया, कभी कुछ निकल गया। बट गर्ल्स में मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं नोटिस की है कि हमारे में कुछ भी ऐसा कुछ कभी नहीं, हमारे में ये सब चीज़ें गंदगी ये सब चीज़ें कभी नहीं निकली हमारे में कि कोई इंसेक्ट निकल गया, कुछ भी निकल गया। बॉयज़ में आई डोंट नो कैसे हो जाता है ये सब। सो या दैट वॉज इट, दैट वॉज द DIT रिव्यू। आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कॉलेज में, क्या क्या खराबी है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। स्पोर्ट्स वगैरह खराब है, कर्फ्यू वगैरह खराब है, बट अच्छाइयाँ हैं कि टीचर्स अच्छे हैं एंड प्लेसमेंट भी आई थिंक लाइक नॉर्मल है। अगर आप कंपेयर करो UPS एंड ग्राफिक एरा वगैरह से, तो मैं UPS गई हुई हूँ। UPS काफ़ी जंगल एरिया में है, खराब कॉलेज बिल्कुल नहीं है, कॉलेज बहुत अच्छा है वो तो भी बोलते कॉलेज बहुत अच्छा है। UPS बहुत सुंदर है उसका कैंपस वगैरह, एंड हमारा कैंपस आई थिंक थोड़ा छोटा लगता है मेरे को। मैं बोर हो गई हूँ लिटरली, मैं एक साल में ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ अपने कैंपस से, तो मुझे ऐसा मन करता है मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। सो अगर आप कंपेयर करो UPS वगैरह से, तो UPS ना मुझे बहुत अनसेफ लगता है इन द सेंस कि बहुत जंगल एरिया में है वो। एंड वहाँ पे अगर आप वहाँ से आपको निकलना है तो आपको यू नीड अ कार, नॉट इवन स्कूटी, क्योंकि वहाँ पे एनिमल अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा दोनों साइड जंगल है, आपको बीच की रोड से निकलना है। एंड तो वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड DIT में बोलूँ तो पर्सनली काफ़ी सेफ कॉलेज है। एंड DIT के बाहर भी बहुत कुछ घूमने के लिए है। एंड DIT सिटी से बहुत पास है, लाइक DIT देहरादून से बहुत पास है। एंड DIT के पास से काफ़ी सारे अट्रैक्शंस वगैरह भी हैं, लाइक मसूरी भी है, धनौल्टी है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की। एंड बाहर बहुत सारे लाइक हमारे पूरे रोड पे सिर्फ खाने की चीज़ें हैं, लाइक DIT के बाहर पूरे रोड पे सब खाते रहते हैं, कैफ़ेज़ है, खूब सारे कैफ़ेज़ हैं। एंड सिटीज़ वगैरह से भी हमारा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पास है, तो ये सब है। एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट, अगर आप कभी भी किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, देन यू कैन आस्क फॉर अ स्टूडेंट डिस्काउंट। वो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट दे देते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप कार्ड दिखा सकते हो, फिर आपको वो बॉडी लैंग्वेज से समझ आती है कि आप स्टूडेंट हो, तो हमें तो कुछ दिखाना नहीं पड़ता, हम ऐसे दिखा सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर कॉन कि हमें फूड डिलीवरीज मंगाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमें कुछ मंगाना है तो वी नीड टू ऑर्डर बिफोर 6 PM, एंड हमें बाहर गेट पे ही, लाइक ये चीज़ें ऑफिशियली बोली नहीं होगी, बट मैं तुमको बता रही हूँ, अनऑफिशियली बता रही हूँ कि लाइक तुम बाहर गेट पे जाके तुम्हें कुछ ऑर्डर किया है तो बैग लेके जाओ, एंड बाहर गेट पे उसको वो रख के ले आ सकते हो। मैं जैसे बोली तो सुन रहे हैं मेरे को तो तुम बैग में रख के उसको ला सकते हो अंदर। सो ये एक और चीज़ है। देन हाँ, ऑर्डर वगैरह तुम्हारे लाइक जो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं अमेजोन वगैरह के, वो तो अंदर आई जाते हैं। एंड वन मोर ट्रिक, अगर लाइक स्विगी जोमेटो को ये लोग अलाउ नहीं करते, बट इफ़ यू ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन फ्रेश वो तुम्हें अलाउ कर देंगे, क्योंकि अमेजोन को रोकते नहीं है वो लोग, तो अमेजोन फ्रेश अंदर आ सकता है। अभी तो मैंने ये चीज़ की नहीं है, बट मुझे पलक नीचे बताई थी कि ऐसा कर सकते हैं। सो या दैट वॉज इट। एंड मेरा भी फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है, एंड मैं तो दिन रात कोसती पीटती रहती हूँ, गाली देती रहती हूँ इस कॉलेज की, बट कोई बात नहीं, आ चुकी हूँ तो आ चुकी हूँ, अब रहना ही है यहाँ पे। एंड आदत आपको धीमे धीमे अपने रूम की पड़ी जाएगी। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू मिस माई रूम अ लॉट। मुझे अपना रूम अभी एम्प्टी करना है 1 हफ्ते में। एंड क्या ही बोलूँ यार, अब सारा सामान मुझे पैक करना है, इतनी सारी मेमोरीज, इतना सारा सामान, एंड सारा सामान मुझे अपने घर लेके जाना पड़ेगा। कुछ सामान मैं कॉमन रूम में हमारे वहाँ पे रख सकती हूँ, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं हॉस्टल वीडियो में। सो I'm so tired. Let me drink water. पानी भी खत्म हो गया। मैं इसे बताना भूल गई कि येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू ऑल्सो गेट अ वाईफाई। दोनों हॉस्टल वाईफाई हैं। एंड देन आपका जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तो आपको वाईफाई ऑटोमेटिकली आपके मैसेज पे आ जाएगा दैट इट इज योर वाईफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड। DIT आप जब जैसे वाईफाई ऑन करोगे यू विल सी DIT वाईफाई नेम, एंड उसको क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपने 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द वाईफाई फॉर 1 डे। एक दिन में आपको बस 3 अटेम्प्ट्स अलाउड है, सो प्लीज़ उसको ध्यान रखना। एंड देन हमारा एक आउटलुक होता है, उस पर हमें अपना ईमेल वगैरह बनाना होता है, देन उस पर आपको सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं। देन वी ऑल्सो हैव MS Teams, एंड देन वी ऑल्सो हैव DIT का ऐप। वो DIT का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि उसी पे आपकी अटेंडेंस, उसी पे आपका लाइक टाइम टेबल वगैरह सब उसी पे दिखाता है। आपको कोर्स क्या टाइम टेबल क्या टाइमिंग सब कुछ क्या है, सब कुछ उसी पे दिखाता है। तो यू नीड टू डू ऑल दैट, वो सब चीज़ें यहाँ पे आके आपको पता चल जाएंगी। एंड दैट वॉज इट फॉर माई DIT रिव्यू गाइज। आई होप this video helps you a lot, and
सब प्रॉस एंड कॉन्स जान के इस कॉलेज में आना। मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा सच्चाई से बताया है। सो NDIT वालों प्लीज़ डोंट हेट मी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़। मैंने सब कुछ बहुत सच्चाई से बताया है। एंड if this video was of any benefit to you, please do like, comment and share, and I will see you in the next one. Bye bye, and don't forget to subscribe my channel below.